देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थी जी, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगल में होंगे और आप लोग अपने आज का सही ढंग से आज उपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि आज का यदि आप लोग उपयोग सही ढंग से करते हैं तो इसका प्रतिफल आपको कल की तारीख में देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा। तो आप लोग अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात श्रम कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, और वो दिन दूर नहीं जब सफलता आपके आंगन में खुद चल करके आएगी। परंतु सफलता आपके आंगन में खुद चल करके आए, इसके लिए आपको अनगिनत कांटे वाले रास्तों पर चलना होगा। आपको अपने जीवन में संघर्ष से सामना करना होगा। मुश्किलों से डर कर नहीं बल्कि डट कर सामना करना होगा। अर्थात मुश्किलों से डर कर सामना न करने की सलाह इसलिए आपको दी जा रही है क्योंकि यदि मुश्किलों से यदि आप लोग डर जाते हैं, मुश्किलों कहने का मतलब यह है कि एक विद्यार्थी के जीवन में मुश्किलें कई प्रकार की आती हैं। हो सकता है कभी कभी आप लोग ससमय अपनी किताबें न खरीद पाएँ, आप लोगों के पास कलम न हो, नोटबुक न हो, मगर इस बात के झंझावात आ सकते हैं। मगर इन झंझावातों को सहते हुए हो सकता है आप लोग ब्रांडेड कपड़े न पहन सके, आप लोगों के हाथों में ब्रांडेड फ़ोन न हो, मगर एक दिन आपके पास तमाम सुख सुविधाओं के साधन होंगे और आपकी जो ख्वाहिश होगी वो तमाम ख्वाहिशें पूर्ण होंगी। मगर आज जो संघर्ष है वह संघर्ष है इसलिए क्योंकि आपको कुछ बेहतर करना है। जिसके जीवन में संघर्ष का आकार जितना बड़ा होगा उसको सफलता उतनी ही शानदार प्राप्त होगी। तो शानदार सफलता प्राप्त करने के लिए आज अपार संघर्ष करना ज़रूरी है। आप लोग भविष्य में ऊंची सफलता अर्जित कीजिए। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपके बीच में प्रेजेंट हूँ हिंदी संकाय का पद्यखंड का एक और अध्याय को लेकर के। इस अध्याय का नाम है हार जीत, जिसके रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी, जिनका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ। अब मैं इस पाठ से उन प्रश्नों को आपके बीच में रखूंगा जो प्रश्न इस पाठ से पूछे जा चुके हैं 2013 से लेकर के 2024 के अंतराल में। तो आपके बीच में उन प्रश्नों को मैं रखूंगा। इससे पूर्व जो आपको मैं बता दूं, जो भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं उन वीडियो को आप लोग जा कर के देखें। अभी जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं उन तमाम प्रश्नों को नोटबुक पर नोट करने के उपरांत, वीडियो समापन होने के उपरांत आप लोग उन तमाम प्रश्नों के उत्तर को अपने नोटबुक में नोट कीजिए ताकि आपके मानस पटल पर वह प्रश्न सदा के लिए अंकित हो। तो अब मैं बिना देरी किए हुए चलता हूँ प्रश्न की ओर। तो प्रथम प्रश्न इस पाठ से है कि हार जीत कविता का सारांश प्रस्तुत करें। तो लिखेंगे जैसे हार जीत कविता का सारांश प्रस्तुत करें, अथवा कहा जा सकता है आपसे कि हार जीत कविता का भावार्थ लिखें। भावार्थ लिखे कहने का मतलब यह होता है कि आप जो भी कविता की पंक्तियां हो तो उन पंक्तियों को लिख करके 2-2 लाइन अथवा 4-4 एक पैराग्राफ में जो रहता है उस पैराग्राफ को लिख करके आप लोग उसका भावार्थ लिखें। तो अब इस बात से जो हार जीत कविता का भावार्थ अथवा केंद्रीय भाव क्या है इसको लिखने के लिए कहा जाएगा। जो 5 अंक के प्रश्न है तो लिखेंगे हम लोग कि हार जीत एक ऐसी कविता है जिस कविता के रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी, और अशोक वाजपेयी ने इस कविता के माध्यम से वर्तमान परिवेश में यह बताने का प्रयास किया है कि जो जनता होती है, जो नागरिक होते हैं, वो उनको सत्य से ओझल रखा जाता है, उनको कहीं न कहीं वास्तविकता से कोसों दूर रखा जाता है। वह जनता जो कि बेसूध कहीं न कहीं पड़ी रहती है कोने में, और उसको सत्य से कई मीलों दूर रखा जा रहा है और उसको असत्य बताया जा रहा है। और जनता जो है वो इस होड़ में व्यस्त है कि उसे यह बताया गया है कि फ़ायदा कहीं न कहीं उसी को हुआ है, मगर वास्तव में देखा जाए तो जनता की आंखों पर एक काली पट्टी बंधी होती है और जनता को कहीं न कहीं बरगलाया जाता है। अर्थात जनता के आंखों में असत्य की पट्टी बंधी रहती है, असत्य की पट्टी बांध दी जाती है, सत्य से जनता को दूर रखा जाता है और वह भोली भाली जनता उत्सव मना रही होती है। मगर वाकई में वह उत्सव जो होता है वो जीत का नहीं बल्कि हार का उत्सव होता है। और हम इस बात से अनभिज्ञ होते हैं क्योंकि हमें अशिक्षा के शिकार में धकेल दिया गया हुआ है। हमें इस बात में धकेल दिया गया हुआ है कि हम लोग केवल दूसरों के हित के विषय में कहीं न कहीं सोचे। हम लोग आम जो नागरिक हैं वो आम ही रहें और विशेष लोग विशेष बनते रहें। तो इन्हीं सारी बातों को इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। अब इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हार जीत कविता में मस्तक वाले की क्या भूमिका है। तो लिखेंगे हार जीत कविता में मस्तक वाले की भूमिका है सड़क सींचने का, और वह अपनी भूमिका का निर्वहन सही ढंग से कर रहा है। उसे सच कहने की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि उसे जो जिम्मेदारी दी गई है सड़क को सींचने की, उस जिम्मेदारी का वह सम्यक निर्वहन कर रहा है। अर्थात ईमानदारी पूर्वक वह अपनी जिम्मेदारी का
निर्वहन कर रहा है। अब इस प्रकार इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि अशोक वाजपेयी का परिचय दें। चलिए, कवि अशोक वाजपेयी एक ऐसे कवि जिनकी कविताओं में अद्भुत रस समाहित है। अशोक वाजपेयी एक ऐसे कवि जिनका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ। और अशोक वाजपेयी एक कला मर्मज्ञ, एक संपादक और संस्कृत कर्मी थे। और उनकी रचनाओं में, उनकी कविताओं में एक अद्भुत रस, समाज के प्रति संवेदना, लोगों के प्रति करुणा का संचार कहीं न कहीं देखने के लिए प्राप्त होता था। अब इसके पश्चात अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेदारी से मुक्त है? सोचिए, अगर जिम्मेदारी मिलती तो क्या होता? तो लिखेंगे बूढ़ा मशक वाला जो है वो सत्य कहने की जिम्मेदारी से मुक्त है, और यदि उसको सत्य कहने की जिम्मेदारी मिलती तो वह सत्य को सत्य कहता और सत्य को असत्य कहता। इसके पश्चात अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं? तो लिखेंगे उत्सव जो है वो आम जनता मना रही है, और क्योंकि उसको यह बताया गया है कि उसकी सेना जो है वो जीत करके लौट रही है, तो वो उत्सव जनता मना रही है। और इसलिए मना रही है क्योंकि उसको ये बताया गया है कि उसकी सेना जो है वो विजय होकर के, अर्थात जीत हासिल करके वापस लौट रही है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि नागरिक क्यों व्यस्त हैं? क्या उनकी व्यस्तता जायज़ है? तो लिखेंगे नागरिक इसलिए व्यस्त हैं क्योंकि उनको यह जानकारी दी गई है कि उनकी सेना कहीं न कहीं जीत करके आ रही है, और उनकी व्यस्तता जायज़ नहीं है इसलिए क्योंकि उनको इस बात की जानकारी ही नहीं है कि वाकई में जीत किसकी हुई है। तो जीत किसकी हुई यह जानकारी ही नहीं, और उत्सव मनाया जाना ये वास्तव में जायज़ नहीं है। इसके पश्चात अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि गद्य कविता किसे कहते हैं? उसकी क्या विशेषताएँ होती है? हार जीत कविता को देखते परखते हुए बताएं। तो लिखेंगे गद्य कविता एक ऐसी कविता होती है जिस कविता में कहीं न कहीं एक एक पंक्ति में विशेष अर्थ छुपा रहता है, और इस कविता की विशेषता यह है कि यह लोगों के मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ती है और चंद शब्दों में गहरी बात रखने की क्षमता रखती है। इसके पश्चात अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सप्रसंग व्याख्या करें कि नागरिकों को नहीं पता है कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजयी वापस आ रहे हैं। खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हार जीत कविता से ली गई है, जिसके रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी। और अशोक वाजपेयी ने इस पंक्ति के माध्यम से ये कहा है कि नागरिक को ये पता ही नहीं है कि कितने सैनिक गए हैं और कितने सैनिक वापस आ रहे हैं। खेतों में रहने वालों की सूची अप्रकाशित है, अर्थात इस बात की सूची जारी नहीं की गई है कि कितने लोग गए और कितने लोग युद्ध के लिए गए और कितने सैनिक मारे गए। इस बात की जानकारी को नहीं दिया गया है, इस बात की जानकारी को छुपा कर रखने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार 2013 से लेकर 2024 के अंतराल में जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को आपके बीच में रखा गया। आप लोग मन से पढ़िए, जो भी समय शेष है उस शेष समय को विशेष समझिए, अन्यथा एक ऐसा समय आपके पास आएगा जो शेष रहेगा आपके पास, उस शेष समय में आप लोग कुछ भी विशेष करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो शेष समय का गंभीरतापूर्वक सदुपयोग कीजिए और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात अथक श्रम कीजिए।